नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले HCL इन्फो सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज हम इस स्टॉक की पूरी डीपली एक्सपर्ट लेवल की जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो करके आपको बताएंगे कि इस स्टॉक के अंदर कितना स्कोप है, आगे तक ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, या इस स्टॉक में जो गिरावट होगी वो किस लेवल तक होगी। साथ में इस स्टॉक के अंदर आपको कितने कितने टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 वीक में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 1 मंथ में कितना रिटर्न मिलेगा, 6 मंथ में कितना मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा, 9 मंथ में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। साथ में अगर आप 1 साल से लेके 5 साल तक रिटर्न करते हो तो उसमें आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में स्टॉक का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस है लाइफ टाइम वो कौन सा रहने वाला है। साथ में स्टॉक की जो इक्विटी का जो एवरेज प्राइस है वो क्या रहने वाला है। साथ में यहाँ पे इक्विटी के ऊपर कितने % का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। साथ में अगर ये कंपनी डिलिस्ट हो जाती है या कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो आपको रिकवरी के तौर पे स्टॉक में क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे होल्डिंग पैटर्न को लेके कि भाई यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरीके से है, साथ में वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, क्या क्या वहां पे इंपैक्ट पड़ रहा है मार्केट का। ठीक है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल से हम एक्सपर्ट लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। मैं दावा करता हूं कि आप यहां से एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे। आपको स्टॉक के बारे में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, काफी जबरदस्त फंडामेंटल एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी, एक इंफॉर्मेटिव चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो अभी जो शेयर का जो करंट शेयर प्राइस है वो 22 रुपए 57 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो 73 पैसे का आज यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम है और ये स्टॉक लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ भागे जा रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3.5% का एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ में अगर इसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 13 रुपए 95 पैसे से चल के 26 रुपए 40 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो पूरी तरह से यहाँ पे डबल हो गया, जो रिटर्न है वो एक तरह से पैसे जो है वो डबल हो गए, एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अगर स्टॉक की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें जून 2024 के बारे में, ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या निकल के आते हैं। अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 7 करोड़ के आसपास है, 7.5 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 33% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। नेट इनकम की बात करें तो कंपनी की नेट इनकम -4 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको 29% की एक अच्छा खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे आपको 27% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर टू ईयर यहाँ पे पिछले ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की, थोड़ी सी डीपली एनालिसिस करके बताते हैं कि स्टॉक के अंदर आखिर क्या कुछ है, यहाँ पे जो इसका फंडामेंटल का पिटारा है उस पिटारे में से क्या निकल के आता है। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक की जो मार्केट कैपिटल है वो क्या है। शेयर का जो करंट शेयर प्राइस है वो 22 रुपए 70 पैसे है और उसके हिसाब से जो यहाँ पे मार्केट कैपिटल है वो 719 करोड़ के आसपास है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे मार्केट कैपिटल है उसका जो यहाँ पे रेशियो है वो काफी जबरदस्त बेस्ट है, मतलब काफी जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव है। देखा जाए अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल 1000 से ऊपर हो जाती, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है और इन्वेस्टर्स वहां पे फंसने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। और अगर इसकी मार्केट कैपिटल ज्यादा ही कम हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक आपके लिए और भी जबरदस्त पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई यहाँ पे जो पब्लिक के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो एवरेज मार्केट कैपिटल है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फंडामेंटल के लिए। ठीक है, किसी भी स्टॉक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा। मान लो अगर आप कोई भी इक्विटी आप परचेज करते हो 1 ईयर के लिए तो उस इक्विटी पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 5 रुपए 89 पैसे के आसपास
आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, एक एवरेज रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो माइनस के अंदर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक का कोई भी मजबूत रेसिस्टेंस यहाँ पे नहीं बन रहा। जिस दिन भी मार्केट क्रैश होगी ये स्टॉक कभी भी कितना भी गिर सकता है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू होती है वही स्टॉक की सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होती है। आप कोई भी स्टॉक पकड़ लेना, उसका बुक वैल्यू चेक करना, आपको बुक वैल्यू कम से कम काफी अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और वहां पे जो रेसिस्टेंस बनेगा वो बुक वैल्यू ही उसका रेसिस्टेंस होती है। जब स्टॉक के अंदर कभी भी फ्यूचर में गिरावट होगी तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि भैया आपको गिरावट किस लेवल तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। साथ में अगर स्टॉक की फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपए के आसपास है। सबसे पहले हम फेस वैल्यू को समझते हैं। देखो मान लो आप 2 महीने के लिए शिमला घूमने चले गए और आपने ये शेयर खरीद लिया 22 रुपए के आसपास। 2 महीने के बाद भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो कंपनी का दिवाला निकल जाए और कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाए, तो एनएससी बीएससी या स्टॉक एक्सचेंज उसे एक डेट दे देंगे कि भाई इस डेट पे आपकी कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी और आपके जितने भी शेयर्स हैं वो सारे जीरो कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे आप घूम फिर के आते हो, आपने देखा कि भाई कंपनी तो डिलिस्ट हो गई, आपकी जितनी भी क्वांटिटी है वो सारी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब उस केस में आपको कंपनी से कितना रिकवरी मिलेगा, वो रिकवरी आपको मिलेगी फेस वैल्यू के बेस पे। चाहे आपने शेयर खरीदा हो 20 रुपए पे, 22 रुपए पे या 25 रुपए पे, लेकिन पर शेयर आपको 2 रुपए एज ए रिकवरी फेस वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मान लो आपने 10 शेयर खरीदे 22 रुपए पे, तो 220 रुपए के आपने 10 शेयर खरीद लिए, लेकिन यहाँ पे रिकवरी आपको कितने मिलेगी, मात्र 20 रुपए मिलेगी, 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है फेस वैल्यू। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो फेस वैल्यू है उसको कभी कंसीडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा जाहिर सी बात है वो अपने ट्रेड के बारे में हमेशा अपडेट रहेगा, कहीं पे भी वो जाएगा मोबाइल से वो अपडेट लेता रहेगा। पहले जब आईटी का दौर नहीं था इंडियन स्टॉक मार्केट में, पहले जब इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं होती थी, तो उस टाइम लोग सबसे ज्यादा लुटते थे, सबसे बुरी तरह से वो बर्बाद होते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था कि भाई कंपनी यहाँ पे चल भी रही है कि नहीं चल रही। कभी कभार उनको अपडेट मिलती थी या साइबर कैफे वगैरह जाके वो चेक करते थे, और जब जब 15-20 दिन में वो एक बार साइबर कैफे जाते थे, उस टाइम कितना स्टॉक गिर गया या कितना चल गया उसकी कोई भी मतलब भनक नहीं रहती थी। तो उस केस में वहां पे क्या होता था कि रिकवरी अमाउंट मतलब वहां पे लोगों का पैसा ज्यादा डूबता था। लेकिन आज के टाइम आईटी का दौर है, तो यहाँ पे मान लो आपने 22 रुपए का शेयर खरीद लिया, कल को आपको पता चला कि कंपनी डिलीट हो रही है, आप 20-22-18 रुपए तक बेच के सोल्ड आउट करके निकल लोगे। भले ही आप हो सकता है भाई पॉजिटिव में निकलो या 2-4 रुपए नीचे करके लॉस के साथ निकल लोगे, लेकिन आप एक सही से प्राइस पे निकल जाओगे, आप फेस वैल्यू का वेट नहीं करोगे। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म रिटर्न के बारे में, कि शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी स्टॉक इसको 1 वीक के लिए होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो 1 वीक में आपको 31% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ अगर आप होल्ड करते हो तो आपको 36% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो 3 मंथ में आपको 33% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 महीने होल्ड करते हो तो आपको 29% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ में आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो, तो आपको यहाँ पे 35% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर में 39% का रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 ईयर में आपको 64% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर में 185% का रिटर्न, और 5 ईयर में भी 185% का रिटर्न। देखा जाए तो यहाँ पे रिटर्न का जो रेशियो है वो बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो रिटर्न सबसे ज्यादा है। अगर लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न लेना है तो आप कम से कम इसको या तो 3 ईयर से लेके 5 ईयर तक कम से कम होल्ड कीजिए, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 और 2 ईयर में इतना खास रिटर्न नहीं है, क्योंकि जितना 1 और 2 ईयर में रिटर्न है उतना तो आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लेके गेन कर सकते हो। साल में इसके 2 अपर सर्किट होते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे आप रिटर्न यहाँ पे गेन कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप एक बड़ा अमाउंट नहीं करवाना चाहते, तो यहाँ पे आप सिप वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सिप एक तरह से ईएमआई होती है, भाई आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लगा दिया, तो और आपने वहाँ पे टाइम पीरियड डाल दिया कि आपका इंस्टॉलमेंट का जैसे 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ या 12 महीने, ठीक है। तो उसी टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से आपके पैसे डिटेक्ट होके वहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे, और जिस दिन भी आप उसे निकलवाओगे तो आपका जो प्राइस है वो तो मिलेगा, साथ में जो मैच्योरिटी है वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपका सारा पैसा चाहे वो प्रॉफिट के साथ हो या लॉस के साथ हो रिटर्न, वो सारी चीजें आपको उसी टाइम मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिप वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो।
अब बात करते हैं कि इसकी होल्डिंग पैटर्न के बारे में। भाई स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा माल है वो प्रमोटर्स के पास है। लास्ट ईयर देखा जाए तो 62.89% का यहाँ पे होल्डिंग कर रखे, 62.89% की यहाँ पे होल्डिंग थी पिछले साल, जो इस साल भी यू की यू है, मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल जो डीआईआई की होल्डिंग थी 0.08% थी, जो इस साल घट के 0.05% हो गई। मतलब यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। साथ में अगर यहाँ पे बात करें एफआईआई की, तो देखो एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 0.16 थी पिछले साल, इस साल यहाँ पे एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है। और मैंने देखो एक शॉर्ट वीडियो वगैरह भी बनाई थी इसके ऊपर, और भी ज्यादा और काफी वीडियो बनाई थी। मैं लगातार आपको कह रहा था कि भाई लगातार 3 महीने के अंदर एफआईआई ने 30,000 करोड़ की यहाँ पे बड़ी बिकवाली की है, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने सितंबर मंथ में की है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टॉक्स के अंदर एफआईआई का डाटा इंपैक्ट हुआ है। और यहाँ पे देखो एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे देखो डीआईआई की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर्स भी यहाँ दब के ठोक ठोक के भर रखे हैं। और अगर देखा जाए तो एफआईआई की यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर थे वो 36.87 थे, ठीक है। 30.87 मतलब 87% थे, ठीक है। 36.87% थे, जो इस साल बढ़कर यहाँ पे 37.06% के आसपास आके खड़े हो गए। देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पिछले साल भी यूं की होती है और इस साल भी यूं की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ है कि जो एफआईआई थे पिछले साल, एफआईआई के अंदर क्या थी कि होल्डिंग थी 0.16 की, जो इस साल इन्होंने सोल्ड आउट कर दी और वो सारी होल्डिंग यहाँ पे घूम फिर के यहाँ पे आ गई, ठीक है। साथ में देखा जाए तो डीआईआई के अंदर भी यहाँ पे जो पिछले साल 0.08% की होल्डिंग थी, जो यहाँ पे इस साल 0.05 हो गई। मतलब यहाँ पे डीआईआई में 0.03% की गिरावट आई, वो यहाँ पे कहाँ पे आ गई, पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथों में आ गई, ठीक है। तो देखा जाए तो जो यहाँ पे रेशियो है प्रमोटर का और जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का, वो रेशियो काफी जबरदस्त है। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उसकी होल्डिंग अगर 70% से ज्यादा मिलती है तो समझ जाना उस स्टॉक के अंदर आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। जिस स्टॉक के अंदर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अगर प्रमोटर्स के बराबर है तो वहां पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग प्रमोटर से कम है, ठीक है, तो वहां तो ये सोच लेना स्टॉक जबरदस्त ताबड़तोड़ भागने वाला है। लेकिन अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो प्रमोटर से ज्यादा हो गई तो जितनी ज्यादा वो होती जाएगी उतनी स्टॉक की परफॉर्मेंस कम होती हुई चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि भाई प्रमोटर्स वहां से बिल्कुल नियर बाई गायब हो जाते हैं और सारा का सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास आ जाता है, उनके हाथों में आ जाता है। जैसे आजकल ये सिनेरियो विकास इकोटेक स्टॉक में चल रहा है, वहां पे सारा का सारा जो माल है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथ में है पूरी तरह से। वहां एफआईआई निकल गई, डीआईआई भी वहां से निकल गई, प्रमोटर्स ने भी वहां पे पल्ला झाड़ दिया, मुश्किल से 10% के आसपास वहां पे प्रमोटर बचे। सारा का सारा माल उन्होंने थमा दिया किनके हाथ में, पब्लिक इन्वेस्टर्स के हाथ में। अब वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स ही गेम खेल रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की एचसीएल इन्फो सिस्टम की जो डीपली एनालिसिस थी। आप बताना वीडियो में कमेंट करके कि भाई आपको ये एनालिसिस कैसी लगी, ठीक है। साथ में बताना कि भाई अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पे प्रीफर एक अच्छा, मतलब आपको रिटर्न अच्छा लग रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा लग रहा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कम से कम शॉर्ट टाइम के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न देखने को है। क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा लंबा है, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा पैसा बना लोगे। तो देखो दोस्तों, ये थी अब तक की स्टॉक की सबसे बड़ी अपडेट और फंडामेंटल एनालिसिस। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त